आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। बिहार में जो राजनीति चल रही है उसमें सीएम के रूप में आप लोग समता पार्टी के लोग किसको देखना चाहते थे कि अब ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सीएम का आगमन होगा और नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए। क्या लगता है कि बिहार में ये सीएम के रूप में किस तरह का होना चाहिए? क्या समाज चौधरी होना चाहिए या फिर ये सब होना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार जो ऊंचाई बिहार के विकास का ऊंचाई पहुंचाए हैं, चारों तरफ हर एंगल से, बूढ़ा बच्चा, सियान, लड़का लड़की, देश प्रदेश, जिला प्रखंड, तमाम जगह जो इनका विकास का जो कार्य हुआ है, वह कार्य पूर्ण रूपेण लगता नहीं है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन जो रास्ता बिहार का विकास का इन्होंने बनाया है, उस रास्ते पर अगर उस ट्रैक पर अगर कोई नया मुख्यमंत्री बनेंगे, जो छूटा हुआ अधूरा कार्य है उसको करेंगे, तो निश्चित तौर पर नीतीश के ही कदमों रास्ते पर चलकर विकास होगा। बिहार की राजनीति तो ईमानदार, कर्मठ और अच्छे गुणवान विद्वान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एनडीए की में मुख्य रूप से दो घटक है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी और मांझी जी का पार्टी। राजनीति बिहार में जाति आधारित होता है। जाति आधारित राजनीति के लिए बहुसंख्यक समाज को आगे बढ़ा के मान सम्मान बढ़ाने का काम जो पार्टी करेगी, जो सरकार करेगी, वह अस्थायी होगा और सरकार अच्छे ढंग से चलाएगी। लोहिया जी के समय, राम मनोहर लोहिया जी के समय लगभग 60-65 के आसपास, 1960-65 के आसपास पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक 3 समुदाय के लोगों का संगठन बना था, जिसमें यह निर्णय हुआ था कि बिहार के अंदर कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए त्रिवेणी नाम का संगठन बनाया जाए। त्रिवेणी नाम जाति आधारित बात को लेकर त्रिवेणी रखा गया था, जिसमें त्रिवेणी में प्रधानतः यादव समाज, कुर्मी समाज और कोयरी समाज को संगठित करने के लिए, एकजुटता के लिए, कांग्रेस के विरोध में इस तीनों समाज के लोगों को संगठित करने का नाम दिया गया था त्रिवेणी। लालू यादव भी 15 साल, राबड़ी देवी मिला के 15 साल बिहार की राजनीति को किए और अच्छे ढंग से चलाए भी। कमज़ोर तबके के लोगों को, समाज के लोगों को मान सम्मान मिला उनके शासनकाल में। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए। 20 बरस इन्होंने जो बिहार को
रच दिया, जो विकास किया वह भी लोग देखा है। तो यादव मुख्यमंत्री बने जो सफल रहे, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं, यह जो मुख्यमंत्री बने यह तो एक ऐसी विकास का बिहार में शंख फूंका जिसका कोई दूसरा आदमी, दूसरा मुख्यमंत्री उसको वह उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाएगा। तीसरा जो समाज है कोयरी समाज, कोयरी समाज को आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि समाज संगठित रहे और सत्ता मजबूती के साथ बिहार में कर सके। कोयरी समाज में जो भी नेता हैं 2-4, हमको लगता है उसमें से कोयरी समाज के 2-4 नेताओं में से सबसे अभी प्रखर और जानदार शानदार अगर कोई नेता हैं बीजेपी के तो सम्राट चौधरी है। अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है वर्तमान समय में तो नीतीश जी का जो पुत्र है, जो पेशे से इंजीनियर है, शिक्षित है, सौम्य है और बड़ा ही संगठन मजबूत करने में नया जोश और खरोश है, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाए। निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर 2 शक्ति मिलकर बिहार को चलाएंगे। नीतीश जी का राजनीतिक अनुभव जो उन्होंने प्राप्त किया है वह अनुभव मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सलाह के रूप में निशांत को मिलेगा, पुत्र निशांत को मिलेगा। और निशांत जो है एक युवा नेता है और जोश और खरोश के साथ यह बिहार को चलाएंगे एज ए मुख्यमंत्री। इसलिए नीतीश जी प्लस निशांत अनुभव और जोश दोनों मिलकर के बिहार को जो बचा खुचा विकास का जो कार्य है मिलने जुलने से दोनों शक्ति को आपस में एकत्र होने से महाशक्ति का निर्माण होगा और बिहार फिर एक नया ऊंचाई पर पहुंचेगी और बिहार का जो नेता होगा, जो यह कम्बिनेशन का होगा, वह निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में देश का राजनीतिक आधार बनेगा और देश का प्रमुख बनेंगे, प्रधानमंत्री का स्थान ले सकेंगे। इसलिए हमारे अगर हमसे कोई व्यक्तिगत पूछा जाए तो 2 नाम का हम समर्थन करते हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अन्यथा नीतीश जी के पुत्र निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए।